बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब पेज देख रहे हैं। हज़रात कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क में मौजूदा तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ये हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के बाद मर्ज़ वजूद में आई। गुज़श्ता दौर में मुख्तलिफ़ बहरान PTI की गवर्नमेंट में रहें, अब यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। सूरत हाल तेल की ये है कि डीज़ल कहीं नहीं मिल रहा। पूरे पाकिस्तान में डीज़ल शार्ट है, ख़ुसूसन ख़ास तौर पर हमारा इलाका तहसील मेलसी जो कि एक ज़रई इलाका है। अब फसलों की तैयारी शुरू है, नई फसलें काश्त हो रही हैं। डीज़ल की अदम दस्तयाबी के बायस काश्तकारों ने जो ज़रई ट्यूबवेल लगाए हुए हैं जो डीज़ल पर चलते हैं वो बंद हो चुके हैं। बिजली की लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला इस कदर बढ़ गया है कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि काश्तकार जो अपनी फसलें अब काश्त कर रहे हैं उनसे वो इजनास, वो पैदावार हासिल नहीं होगी जो उन्हें हासिल होनी थी, जो उनका टारगेट था। माशी तौर पर भी मुल्क में एक बुरे हालात हैं। लोगों की काफ़ी सोच थी, लोगों की उम्मीदें थी नई हुकूमत से कि शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने से रात के रात जो चीज़ों के नर्ख हैं वो कम हो जाएंगे और तमाम मामला जो हैं वो ऐसे तरीके से हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा दिखाई देता हमें नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये हुकूमत जब थी, ये अपोजिशन में थी, तो इन्होंने कहा था कि बहुत महंगाई है, ये मामलात हैं ये, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आते ही बिजली के नरखों में इजाफ़ा कर दिया गया। उसके बाद तेल की कीमतों में मुमकिन इजाफ़ा, डीज़ल की जो कीमत है वो जहाँ तक बातें हो रही हैं कि वो 50 से 51 रुपये तक डीज़ल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, जिसके बाद एक शोर बर्पा हो गया है। माफिया पहले खाद माफिया की शक्ल में था, अब डीज़ल माफिया की शक्ल में है। लोगों ने, जो बड़े बड़े ताजर हजरात हैं जो तेल का कारोबार करते हैं, उन्होंने जितना भी उनके पास तेल था वो स्टॉक कर दिया है। मार्केट से डीज़ल गायब हो चुका है, लोग बड़े परेशान हैं। अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो फौरी तौर पर इन्हें लगाम डाले, इस ब्लैक माफिया को लगाम डाले, वरना जो हालात जा रहे हैं, हमारी फसलें नहीं होंगी। माशी तौर पर पहले ही बहुत बुरा हाल है। तो हमारी जो है, हम वक्फे से आपको यही बात बताते रहेंगे कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल गंभीर है।